गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की जान। तो हम आपके लिए लेके इसमें एक खास वीडियो इसमें होता है कि बात करने वाला था जिसमें ओबीसी से रिलेटेड लोग को बहुत सारे लोगों को इशू है ओबीसी और ईडब्ल्यू से रिलेटेड कि सर्टिफिकेट होता है कि मैम हम लोग अपलोड नहीं हो रहा है, अपलोड का ऑप्शन नहीं होता, अपलोड करने के बाद भी ऑप्शन दे रहा है कि अपलोडिंग। देन बहुत सारे लोग का इशू ये हो रहा है कि मैम हमारा मतलब जो फोर्थ स्टेप जो वेरिफिकेशन का अपलोड करने का होता है वो हमें शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एरर दे रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा बोले ऑप्शन ही नहीं आ रहा है अपलोडिंग का। बहुत सारे लोगों को मेरे बीएससी मतलब नर्सिंग जो हम लोग अपना चैनल मतलब ये खोल रहे हैं, आईडी खोले तो वहाँ पर पैरामेडिकल काउंसलिंग का दे रहा है। तो ये सब चीज़ क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब हम सारे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सारे जवाब हैं इस ओबीसी से रिलेटेड इस एक वीडियो के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं। हमको उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका मतलब होता है ना कि आगे का जो भी वीडियो और नीचे का बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं आगे का जो भी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप नोटिफाई होते रहे, आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए गाइस, मूव करते हैं वीडियो पर। उससे भी पहले आप मुझे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप साइड में देख सकते हैं इंस्टा का मेरे स्क्रीन पे। तो इंस्टा आई टी सभ्या मेहता, और मेरा एक न्यूज़ का चैनल है जिसमें हम ब्लॉग से रिलेटेड डालते हैं और गर्ल्स से रिलेटेड कुछ ब्यूटी टिप्स और कुछ मतलब इंपॉर्टेंट टिप्स मतलब उस पर डालेंगे। मेरा न्यू चैनल है, तो वहाँ पर जाकर प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। उसका भी आईडी मैं यहाँ दिखा दूँगी, उसका आईडी है सभ्या की लाइफ स्टाइल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर वहाँ पर सपोर्ट करें। देन मूव करते हैं वीडियो पे। देन हम यहाँ पर बात करने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैम ओबीसी और ईडब्ल्यू उस डेट का ही है, डेट का नहीं है, क्या करूँ। तो ये बता दें, पहला क्वेश्चन होता है ओबीसी उस डेट का नहीं, हम क्या करूँ। डैट मीन्स ये कह रहे हैं कि ओबीसी का जो डेट दिखा है प्रोस्पेक्टस में और जो रिजल्ट वाले में दे रखा है उसका डेट शूट भी आपको होना चाहिए 16 अप्रैल 2019 से लेके आपको 21 अगस्त 2020 के बीच का होना चाहिए। तो इनका सवाल ये है कि इसके बीच का नहीं है तो मैं क्या करूँ, अपलोड करूँ या नहीं करूँ। देन तो गैस हम ये बता देना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है मतलब आपके पास इस बीच का और आपके पास दूसरा भी ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप उसे अपलोड कर दीजिए। क्योंकि होता है कि ये प्रॉब्लम आपको पता है कि लगभग सबके साथ हो रहा है, क्योंकि अचानक से ये चीज़ आएगा। प्रोस्पेक्टस में मैं भी दिया था पहले से, लेकिन आपने इसमें से किसी ने नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा था प्रोस्पेक्टस। तो अभी मेरे पास मतलब कुछ दिन पहले आया, जाके काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग जहाँ होता है वहाँ पर बात किए तो वहाँ से मुझे प्रोस्पेक्टस भेजा गया। फिर मैंने देखा तो कि हाँ प्रोस्पेक्टस दे रखा, तो इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बस ये बोल सकते हैं कि आपको एक सजेशन दे सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का अगर इशू हो तो मैं भी इस पर कुछ मतलब निर्णय लिया जाए, कुछ डिसीजन लिया जाए। तो देखते हैं, अगर ना लिया जाए तो सबके साथ ही प्रॉब्लम हो तो रैंक को मैनेज कुछ तो होगा ही, और अगर देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ मैनेज करें तो शायद आपको कुछ छूट मिले। तो आप लोग हमें आपको लोग को बोलना चाहिए आपके पास जो ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का आप उसे अपलोड कर दीजिए। और इससे रिलेटेड दूसरा सवाल भी है कि मैम हमारे पास स्टेट का है उस टाइम का और सेंट्रल का अभी न्यू रिन्यूअल, तो कौन सा सबमिट करें। तो गाइस हम एक चीज़ बात बोलेंगे, एक चीज़ कम से कम फुलफिल कीजिए। ये तो है कि सेंट्रल का भी चाहिए और दूसरा टाइम फुलफिल होना चाहिए, टाइम उस बीच का होना चाहिए। तो दोनों से चूज करना, हम क्या कौन सा चूज करें। तो गाइस अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सबमिट करना चाहिए। अगर मेरे सजेशन सुनना चाहिए तो अगर आपकी उस बीच का डेट का है, भले वो स्टेट वाला ही है, तो आप उसे ही अपलोड करिए, मेरा ये सजेशन है। और आप लोग अपने से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक क्राइटेरिया आपका फुल हो रहा है। तो इसमें मुझे जो सही लगा मैंने अपना वो ओपिनियन दिया। और आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास नहीं है, क्या करूँ, पहले का ही है चाहे अभी न्यू वाला है, तो दोनों में से क्या करूँ। तो आपके पास जो आपके पास ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड कर ले। देन मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मैम मेरा लिंक ओपन नहीं हो रहा है, क्या करें। लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है, डैट मीन्स अगर आप अपना लॉगिन आईडी करते हैं तो उनका सवाल है कि मैम वहाँ पर स्टेप जो 4 स्टेप दे रखा है ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपलोड करने का, वो ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो गैस आपको ये बता दें कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आपका ये दिया था, फर्स्ट काउंसलिंग वाले लोगों को ये करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपका हो सकता है सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में तब आप जाकर आपके लिए एलिजिबल हो, तब आपके लिए वो ऑप्शन शायद आए। कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं हो रहा है। और हम रैंकिंग देखें तो मुझे यही तो ये लगा कि वहाँ, और आप देख सकते हैं रिजल्ट वाले पे शो कर रहा है कि मतलब फर्स्ट राउंड के लिए आपको मतलब वहाँ पे जो फर्स्ट राउंड वाले हैं उन लोगों को अपडेट करना है। टेस्ट में से मुझे जहाँ तक मुझे एक क्लू से पता चला, मतलब मुझे लगा, कंफर्म नहीं बता रहेगा ये चीज़, हम आपको पहले यहाँ पर क्लियर कर दे रहा है। मुझे ये लगा और ये चीज़ जहाँ तक मुझे लगता है सही है कि सेकेंड राउंड वालों को
एट द टाइम जब फर्स्ट काउंसलिंग के बाद उनके लिए फिर से वो चैनल मतलब वो जो लिंक है ओपन होगा, देन आपको अपलोड करना होगा। ऐसे एक बार हम ये भी बात बोलेंगे, आप लोग कैफे में जाकर एक बार चेक कर लें और मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करें, ताकि अगर मुझे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हम दे सके तो उसको सुधार सके, आप लोग को करेक्ट कर सके। तो ये चीज़ सजेशन देना चाहिए आप लोग कभी हमें जाकर एक बार चेक करें क्यों नहीं दे रहा है। और मुझे जहाँ तक पता है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ और अपने मतलब क्लू के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जहाँ मुझे तक आइडिया है वो आपको सेकंड राउंड में ओपन होगा। क्योंकि ये चीज़ पहले कभी नहीं होता था गाइस, क्योंकि इस बार हो रहा है तो सब कुछ न्यू है, टोटली न्यू है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा मतलब ये नहीं बताया कि हम एक्सपीरियंस से चाहे जो हम लोग टाइम तो पहले रजिस्ट्रेशन होता था, देन काउंसलिंग जाकर करवाना होता था, ये सब होता था। लेकिन इस बार जो सिचुएशन की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो इस बार हम डायरेक्ट आपको कुछ बता नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते। हमको जहाँ तक पता है हम आपको वो बता रहे हैं। तो आप हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपका जो नहीं ओपन तो सेकंड राउंड में ओपन हो तब आपका वो अपलोड होगा। फिर भी हम सबको यही सजेशन दिए कि आप लोग एक बार कैफे में जाकर जरूर चेकआउट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अपलोडिंग का ऑप्शन दे रहा है, डैट मीन्स आप लोग जो लोग फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है वो अपलोड कर दिया अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन फिर भी अपलोड का ऑप्शन दे रहा है। तो वो सबके साथ हो रहा है गाइस, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उनका सवाल है ये क्या बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एक ही होता है? ये एक सवाल क्यों आया तो इस पर भी हम बात बता देते हैं गाइस। ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि बीएससी नर्सिंग खोलते हैं और सब पे शो करा है नोटिफिकेशन पैरामेडिकल काउंसलिंग, ठीक है। तो सब लोग क्या एक ही है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, बीएससी अपना डिफरेंट कोर्सेज, पैरामेडिकल अपना डिफरेंट कोर्सेज है, ठीक है। तो ये और काउंसलिंग इसलिए शो करा क्योंकि तो उसका नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे लोग को नहीं पता, बहुत सारे लोग को पता होता और एक दूसरे को नोटिफाई करते, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस पर क्लिक करते तो आपका आईडी पासवर्ड डालना पड़ा, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो मतलब ओपन नहीं हो रहा है। ये भी सवाल है। तो बोले कि मैम वो ओपन मतलब काउंसलिंग दे रहा है तो मुझे वहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो मतलब अनवैलिड बता रहे। तो सही बात बताएगा क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर रखे हैं और आपको वो शो कर रहा है तो आप उसे क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो होगा नहीं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट होगा तो हम आपको मतलब मैसेज कर देंगे और आप पर सबसे पहले आप लोग को पता खुद चल जाएगा क्योंकि आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। देन आप लोग जैसे ही पता चले आप लोग प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। देन ये भी है कि हम सबको इन्फॉर्म कर सके अगर जिससे भी पता चलता है पहले। और अगला सवाल है कि मतलब जो हम लोग डालते हैं तो वो डालने के बाद भी एरर बता रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कैसे आप लोग एक चीज़ हो सकता है कि कभी कभी जो केबी के दे रखा है फोटो अपलोड करने का, पीडीएफ अपलोड करने का 100 से लेके 1000 केबी के बीच का होना चाहिए, लेकिन जो उसे कम करते हैं तो वो भी अपलोडिंग एरर बताता है और जो ज़्यादा करते हैं वो भी एरर बताता है। तो डैट मीन्स अपलोड नहीं हुआ है, तो उसके बीच का मैनेज करें। डैट मीन्स हम जितना मतलब बताना बोलना चाहेंगे 100 से लेकर 200 के बीच 300 के बीच ही रखें, इससे ज़्यादा मैक्सिमम मत करें नहीं तो वो एरर बताने लगेगा, और कम भी करें तो एरर बताएगा। तो इतना रखें। उम्मीद है कि जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट हुआ होगा आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ भी, ताकि उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो और वीडियो में बने रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट जो चैनल है डेट मेरे दूसरे चैनल है उसको भी सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।